कि जब एक ये और एक ये दिख रहा है आपको, ये टेप करके कॉइल बनाई हुई है, ये दोनों कॉइल के पॉइंट है, एक ये और एक ये, तो ये दोनों पॉइंट का नाम क्या हो गया? सीपी क्या हो गया? प्रोफेशनली और एक है ऑर्डिनरी, मतलब घरेलू। एक घरेलू है और एक प्रोफेशनली है, ठीक है। दोनों तरीके बताएंगे। सबसे पहले प्रोफेशनली बताते हैं। आपके पास एक कंडक्टर हो गया, ठीक है, हाँ ये जुड़ा हुआ है, और ये जुड़ा हुआ है, ये नहीं जुड़ा हुआ। ये कब जुड़ेगा? जब ये सीपी में क्या है, न्यूट्रल फेज है, तो अभी बीप आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। आज हम आपको ये सभी स्टूडेंट्स को ये कॉन्टैक्टर के बारे में बता रहे हैं। पहले आपको बताते हैं कॉन्टैक्टर का नाम क्या है। कॉन्टैक्टर बेसिकली 3 प्रकार के आते हैं, 3 टाइप्स के आते हैं। एक सिंगल पोल, एक डुअल पोल और एक ट्रिपल पोल। सिंगल पोल का मतलब ये होता है जिसमें सिंगल मैग्नेट है। डुअल पोल का मतलब है जिसमें 2 मैग्नेट है। ट्रिपल पोल का मतलब है जिसमें 3 मैग्नेट। सिंगल पोल और 2 पोल, मतलब सिंगल पोल और डुअल पोल, ये दोनों कॉन्टैक्टर हमारी फील्ड में, मतलब डोमेस्टिक फील्ड में यूज होते हैं। जिसमें से ये कॉन्टैक्टर सिंगल पोल है। कौन सा ये? सिंगल पोल। पहले इन पॉइंट्स को, जो यहाँ पे थिम्बल के पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के नाम बता दो क्या है। ये जो दिख रहा है आपको, जिसको भी स्क्रू लगा हुआ है, ये वाला ट्रैक है, इसके पीछे मैग्नेट है। क्या है ये? और इस चुंबक, हाँ चुंबक है, तो चिपकती है। जो कब चिपकेगी? जब एक ये और एक ये दिख रहा है आपको, ये टेप करके कॉइल बनाई हुई है, ये दोनों कॉइल के पॉइंट है, एक ये और एक ये, तो ये दोनों पॉइंट का नाम क्या हो गया? सीपी क्या हो गया? ये सीपी और सीपी का मतलब कंप्रेसर पावर या कंट्रोल पावर। वेरी गुड, ठीक है। तो ये सीपी का हो गया। जब हम यहाँ पे न्यूट्रल फेज देंगे तो इसके बीच में जो मैग्नेट है वो चिपक जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, जिसके कारण जो ये ट्रैक जो है टूटा हुआ, और वो वापस से क्या हुआ? बन जाएगा। और जब ट्रैक बन जाएगा तो यहाँ पे हम जो देंगे तो यहाँ से वहाँ वो निकल जाएगा। चाहे यहाँ से देंगे तो यहाँ से यहाँ निकल जाएगा। इसका इनपुट आउटपुट कुछ नहीं होता। दूसरी चीज क्या है, यहाँ दिख रहा होगा दूसरे ट्रैक के बीच में ना डायरेक्ट पत्ती लगाई हुई है। एक पत्ती है ब्रास की, वो डायरेक्ट जोड़ी हुई है। ये किसकी है? ये न्यूट्रल है। ये कौन सा? न्यूट्रल। और जिसके बीच में नहीं है वो कौन सा? फेज। इसके बीच में क्या? मैग्नेट है। समझ में आ गया? तो अभी हम आपको ये कॉन्टैक्टर को चेक करने का तरीका बताते हैं कि कॉन्टैक्टर खराब है कि नहीं। इसको चेक कैसे करते हैं? इसको चेक करने के 2 तरीके हैं। एक है प्रोफेशनली और एक है ऑर्डिनरी, मतलब घरेलू। एक घरेलू है और एक प्रोफेशनली है, ठीक है। दोनों तरीके बताएंगे। सबसे पहले प्रोफेशनली बताते हैं। आपके पास एक कॉन्टैक्टर हो गया, ये आपका कॉन्टैक्टर है 32 एम्पीयर का, ठीक है। सिंगल फेज 32 एम्पीयर का कॉन्टैक्टर है। और चेक करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे? क्लैम्प मीटर लिया। इसको सेट करना ओम पे। कहाँ सेट करना है? जैसे कि सेट किया हुआ है, ओम पे सेट करना है। और उसके बाद जो ये सीपी के पॉइंट है ना, यहाँ पे आपको ये प्रॉप्स लगानी है, जैसे मर्जी लगा दो। और लगाने के बाद देखना वैल्यू आती है। क्या देख रहा है? इसको देखना सब जरा, ऐसे कर पकड़ दो, इसको देखना वैल्यू आती है। लाइट जलाओ, ठीक है। चलो देखना, और वैल्यू फिक्स आएगी। आ रही है ना वैल्यू? 1.393 किलो ओम, मतलब ये कॉइल क्या है? ठीक है। पहले आपको क्या चेक करना स्टार्टिंग में? कॉइल सीपी कॉइल के दोनों पॉइंट, ठीक है। अलग अलग लगाना है, ठीक है सर। इकट्ठे नहीं लगाना, अलग अलग लगाना। समझ में आ गया? पहले चेक हो गया। पहला ये चेक कर ले, स्टेप 1 ये। स्टेप 2 में क्या करना है? इसको करना है कंटिन्यू पे। क्या करना है? जब क्या आती है? बीप आती है। बीप आ रही है। जैसे कि अभी हमारा एक कॉन्टैक्टर ऑफ है ना, हमें न्यूट्रल फेज दिया हुआ है, ये कॉन्टैक्टर ऑफ है ना। तो ऑफ में क्या होता है? सिंगल पोल वाले में जो ये पत्ती जुड़ी हुई है ना, जो ये चाहे कॉन्टैक्टर ऑन हो चाहे ऑफ हो, ये बीप देगा ही देगा। देखना अभी ऑफ है ना, ये देखा बीप देगा, ठीक है। हाँ ये जुड़ा हुआ है। और ये जुड़ा हुआ है? नहीं, ये नहीं जुड़ा हुआ। ये कब जुड़ेगा? जब ये सीपी में क्या अगर न्यूट्रल फेज आए, तो अभी बीप आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो क्या है? खराब है। देखते हैं आ रही है, और यहाँ पे आ रही है। आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? अभी तो न्यूट्रल फेज यहाँ देते हैं जैसे मुझे करके, एक तरफ न्यूट्रल एक तरफ फेज देते हैं। उसके बाद इसको देखते हैं, फिर बीप आती है। अगर बीप आ गई तो आपको कॉन्टैक्टर ठीक है, नहीं आई तो कॉन्टैक्टर खराब है। अब इसको हम देते हैं न्यूट्रल फेज। हम एक लेंगे मेन लीड, ठीक है। ये मेन लीड ले ली। इसमें 2 वायर लगानी है थिम्बल के साथ, न्यूट्रल फेज बनाना है। एक को आपने यहाँ लगाना है कॉइल पे, किसी भी एक पॉइंट पे लगा दो, इकट्ठा मत लगाना है, क्योंकि ये 2 नहीं है, ये एक है। जड़ इनकी एक ही है। दोनों से कहीं एक लगा। हाँ, दोनों में से कहीं पे लगा। एक मैंने यहाँ लगा दिया और एक मैंने यहाँ लगा दिया। अपोजिट जैसे नहीं, जैसे मर्जी लगा दो, एक ही पॉइंट। समझ में आ गया? दोनों में लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे? इसको प्लग इन करेंगे, इसको सप्लाई देंगे। और सप्लाई देने के बाद देखते हैं, सप्लाई देने के बाद कि बीप आती नहीं आती, ट्रैक जुड़ता नहीं जुड़ता, आवाज़ें कट करके। अब जो आवाज़ आई है ना,
ये आवाज किसकी, मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बना दी उसने, मतलब जो ट्रैक टूटता था वो ट्रैक बन गया। तो अब इसमें बीप आनी शुरू होगी, देखना बीप आती है। क्या दिख रहा होगा, अब ये मैग्नेट वाले पॉइंट पे बीप दे रहा है, इसका मतलब ये कॉन्टैक्टर क्या है, सही है। अब मैं इसको ऑफ करूँगा तो ये बीप कट जाएगी, देखना अभी आ रही है ना, अब इधर कट जाएगी, कट गई, ऑन करूँगा आने शुरू हो जाएगी, समझ में आ गया। अगर इस तरीके से अगर आपको कॉन्टैक्टर काम कर रहा है तो आपको कॉन्टैक्टर ठीक है। ये पहला कॉन्टैक्टर का चेकिंग मेथड है, जैसे हम कहते हैं प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल मेथड है। एक तरीका और है, अब मान लो कस्टमर कोई कह रहा है आपके पास मीटर नहीं है, तो उसको आपका क्लैम मीटर नहीं है, बिना क्लैम मीटर से कॉन्टैक्टर चेक करना है, उसके लिए क्या करेंगे आप, एक बल्ब लेंगे, बल्ब लेके आप एक बल्ब लेंगे और बल्ब के साथ चेक करेंगे। तो आप क्या करेंगे, कॉन्टैक्टर दूसरे तरीके से चेक करने के लिए 2 वायर लेंगे जी सर, और एक लेंगे अपना बल्ब होल्डर के साथ। बल्ब आपका 0 वाट का हो भी चल जाएगा, LED बल्ब वो भी चल जाएगा, बल्ब होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 2 तार जो लेंगे अलग अलग, एक वायर को हम क्या करेंगे, एक लगाएंगे न्यूट्रल पे, क्या लगाएंगे, मतलब जो CP का पॉइंट खाली है ना उस पे लगाएंगे, और इसको जाके चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, कहीं भी एक जगह लगाना। मैंने इसको यहाँ लगा दिया, मतलब न्यूट्रल यहाँ से यहाँ आ गया, न्यूट्रल फेस लेके आना, न्यूट्रल आ गया। अब क्या करेंगे, फेस वाला पॉइंट फिर से लगाएंगे यहाँ, और ये जाके कहाँ लगा देंगे, अगर ये इस तरफ लगाया तो ये भी इस तरफ लगाना है, ये नहीं कि एक यहाँ तो एक यहाँ, ऐसे नहीं, यहाँ 4 पॉइंट है, चार तो हैं लेकिन इनकी जड़ एक ही है, तो कहीं भी लगा दो मर्जी तुम्हारी, मैंने यहाँ लगा दिया। तो एक पे क्या लगाया न्यूट्रल, एक पे क्या लगाया फिर, इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, हाँ आगे भी कर सकते हो, मतलब इसको यहाँ लगा सकते हो, इसको हाँ ऐसे कर सकते हो, आपकी मर्जी। इतना करने के बाद मैं इसको जब कॉन्टैक्टर को सप्लाई दूंगा ना, तो इसका मान लो ये इनपुट सेक्शन है, यहाँ से इनपुट आ रहा है, और हम क्या करेंगे, बल्ब लगाएंगे आउटपुट पे, तो बल्ब आपका क्या होगा, ग्लो करेगा। अगर बल्ब ग्लो करता है तो समझ आना आपको कॉन्टैक्टर क्या है, सही है, नहीं करता तो क्या कॉन्टैक्टर खराब। तो देखते हैं, चेक करते हैं। तो ऑन करने के लिए हम सप्लाई देंगे, सप्लाई करने के बाद चेक करते हैं, ऑन कर दिया। अब हम बल्ब लगाएंगे, देखते हैं बल्ब जलता नहीं जलता, जल रहा है। अगर बल्ब जल रहा है तो आपको कॉन्टैक्टर क्या है, सही है, नहीं जल रहा तो क्या है, कॉन्टैक्टर आपका खराब है। तो अभी ये कॉन्टैक्टर क्या है, सही है। तो ये घरेलू तरीका है, जब आपका मीटर ना हो तो उस समय चेक करें, और पहला तरीका कौन सा था, प्रोफेशनल मीटर से चेक करें। होप करता वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने आपको कॉन्टैक्टर वाला बताया। थैंक यू सो मच। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।